तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है। आप सभी लोग को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है वीरेंद्र, है ना, वीरेंद्र कुमार। और मैं रहता हूँ अमेरिका में, लेकिन मैं हूँ किसान के घर का बच्चा, ठीक है। तो मैं दिल से, दिमाग से, मन से किसान हूँ, ठीक है। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, बहुत ही छोटा आम आदमी हूँ, ठीक है। और हर कोई अपने फायदे के लिए कुछ करता है ना। तो जैसे आप लोग मेरे से जुड़े हैं कि शायद आपको कुछ मेरे से फायदा हो। मेरे पास जो जानकारी है, जो नॉलेज है, जो जो मैंने देखा है, वो आप लोग के साथ, आप लोग को साथ साझा करूंगा। उससे शायद आप लोग कुछ फायदा हो। और मेरा स्वार्थ ये है कि आप लोग मेरे अपने लोग हो। आप जैसे लोगों के साथ ही मैं पला बड़ा हूँ। चाहे मेरी माँ हो, मेरी दादी माँ हो, मेरे गांव के रिश्तेदार हो, आप लोग को देखता हूँ तो मुझे अपने लोग नजर आते हैं, इसीलिए मैं आप लोग से जुड़ा हूँ। मेरा उतना ही स्वार्थ है, ठीक है। तो ठीक है। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, उसका मेन उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, हर कोई अपना घर चलाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम करता है ना। मैं भी कुछ करता हूँ, आप लोग भी कुछ करते हो। और हर काम अच्छा होता है, कोई काम गलत नहीं होता है, ठीक है, जब तक नियत में गलती नहीं हो, नियत में खोट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हर कोई काम करता है अपना घर चलाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए। आप लोग भी वही करते हो और वही करना चाहते हो, कुछ अलग करना चाहते हो, है ना। तो सर, जब आप जी एक मिनट, आप जो सर बोलेंगे तो ये सोनिया है या अनमोल है, वो थोड़ा ट्रांसलेशन करके हमको हमारी भाषा में समझाएंगे, क्योंकि हिंदी सब नहीं समझते। अच्छा, सब लोग हिंदी नहीं समझते हैं, ठीक है। तो अनमोल, मैंने जो कुछ भी बताया उसको एक लाइन में ये कहेंगे कि हम जो भी काम करते हैं वो अपना परिवार चलाने के लिए, अपने अपने घर के लोगों का मदद करने के लिए, उनके उनके काम आने के लिए करते हैं। अनमोल, आप समझाइए बेटा। मतलब ये भी આપણે કામ કરી, આપણે પરિવાર હાલ તો કરી એને ખવડાય પીવડાય હાલ તો, मतलब કોઈ भी काम रे નનકું મોટું નહીં હોતું, હંધું કામ બરાબર हो। मतलब घर आके हारू और अपने परिवार ने पाजा से नहीं काम करेंगे। जी सर। जी, और दूसरी बात यह है कि कोई भी काम गलत नहीं होता है। हम जो भी काम करते हैं, चाहे, और कोई काम छोटा या बड़ा भी नहीं होता है, तो वो बात हमेशा ध्यान रखेंगे। जो भी काम करेंगे उसको अच्छा समझेंगे और उसको अच्छे से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। आप बोलिए बेटा। कोई काम ननकू मोटू નથી હોતો, જે કામ આપણે કરીએ ઈમાનદારી, જેમ કે આપણે પૈસા ભરાવીને સામાન દેવડાવી, પછી ના આટલી દવાઈ તો હોય જાય, બરબાદ ને આપણે બરબાદ મહેનત કરેલું હોય। जी सर। जी, तो मैं भले, मैं किसान का लड़का हूँ। मैं 5 देशों में रह चुका हूँ, अमेरिका में, चाइना में, हांगकांग में, जर्मनी में और सिंगापुर में। સર પોતે એક હારીના છોકરા છે અને પોતે 5 વર્ષમાં રહ્યા છે। ये भी આપણા मतलब બની કરતા ને અને ના કઈ આપણા કોઈ એક હારીની ઘરે થી છે, અમીર નથી બેટા। वो तो कहना कि हमारे तुम्हारा हांगकांग અને અલગ મોટા મોટા મુલ્ક છે, मतलब नाम बता दीजिए 5 मुल्कों का। अब चूंकि मैं 5 देशों में रहा हूं, तो आप लोग को 5 बातें बताऊंगा जो आपके लिए बहुत काम आएंगी बाद में, हमेशा ही। 5 मुल्क में रहो तो 5 बात तो मैंने बताओ। तो कोई भी काम करना हो उसके लिए 5 चीज बहुत जरूरी है। अब आप ध्यान से सुनिएगा। आप बोलिए बेटा, आप पहले बोल दीजिए, फिर मैं शुरू करूंगा। कहीं भी के काम करे हार थी ने 5 चीजें जरूरी, 5 चीजें जरूरी है। 3 चीज याद રાખવાના સર किसे આપણે ऐसा किसे ने આપણે હા બધું ધ્યાનથી मतलब। जी सर। सबसे पहला, भरोसा। भरो मन आप में भरो करे અને આપણ કઈ લઈ ભરો તો નાગરિક हमसे भरोसा नहीं। खुद के ऊपर भरोसा कि मैं जो कर रहा हूं या मैं जो कर रही हूं वो सही कर रही हूं और मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूं। અને જે અમે આ કામ કરી જાય આપણું કરી રહ્યા અને અમે પોતે કરીએ કે સી કામ नहीं कि नहीं कि कर रही है खाली बातों करें। ये आप आगे देखो भैया, ठीक है। जी सर। दूसरी बात, मेहनत। कोई भी काम आप करोगे उसके लिए मेहनत लगेगी और मेहनत करने के लिए तैयार रहिए।
क्योंकि सफल वही होते हैं जो मेहनत करने का जो जज्बा रखते हैं, जिसको हिम्मत होती है, जिसमें ये होता है कि मैं मेहनत करके ही आगे बढ़ूंगी। सीधी बात से मैं करीब के मैं आज के टाइम में तो मतलब पकड़ा देख दिया के दर्शन बाकी नहीं के आगे बाकी नहीं हो जाओ तो अब जे मध्य सुनो गाड़ी આપણે તો આ ગવાઈ છે પસીના વિલાઈ રહી 10 बजे तो मन तेरा है के 12 बजे के 5 बजे तेरा है મુજે તે રાત ના ગયા ભાઈ तो अगर खुद के ऊपर भरोसा है और मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो तीसरा चीज है, उसको बोलते हैं धीरज। मतलब पेशेंस, धीरज। धीरज मतलब धैर्य जो बोलते हैं ना। अब बोलिए मूलचंद जी। उर्दू में सब्र के आपने कहीं के सारे दिमाग से काम करूं क्या उठाऊं ठीक है, तो ज्यादा दिमाग से नीरज से काम करूं तो ये काम तो आपने टेम थी करी पर नीरज राखी कोई भी बात करता तो कहीं ना करे, ठीक है, सावधानी हो ये बात तो जरूरी, ठीक है। ठीक है, तो पहला हो गया कि भरोसा कि मैं कर सकती हूँ, मैं करूंगी। दूसरा होता है कि मेहनत, ईमानदारी से मेहनत। तीसरा होता है धीरज। आप जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपने आज किया और कल आपको सफलता मिल जाएगी, तो आपको धीरज रखना पड़ेगा और लगे रहना पड़ेगा, ठीक है। तो तीसरा जो था धीरज, उसका वही मतलब है। बोलिए जी। इनाम तो आप कोई भी काम आप करी ही जाना में एकदम कमाई ले अगर वजह में टाइम लाल के नुकसान आपसे बदल सहन करियो टाइम में काटी दो से ठीक है। और चौथा होता है ईमानदारी। आप अपने पर भरोसा करते हो, आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, आपके अंदर धीरज भी है कि हाँ ठीक है, आज नहीं हुआ कल होगा, कल नहीं हुआ परसों होगा, परसों नहीं हुआ उसके बाद वाले दिन होगा, ठीक है। चौथा होता है ईमानदारी। कितना भी मुश्किल हो जाए, कितनी भी मुश्किल हो जाए, आपको ईमानदार रहना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने काम के लिए। ईमानदार तो मतलब कहीं भी થઈ જાય તમારે ખુદ ને ઈમાનદાર રહેવું, मतलब પોતાના પરિવાર પરેશાની આવે ખપે मतलब ખપે એવું નુકસાન થાય પણ પોતાની ઈમાનદારી જરૂર રાખવું। नहीं के हम का काई नहीं तो बेईमान थी ना तो आगे सारे છે ને તારે ઈમાનદાર માટે આજ આગળ નથી એક છે ને આગળ નહીં બતાય નહીં ईमान ना છે આગળ जी सर जी। तो और ईमानदारी का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि आप यहाँ पे कोई भी यहाँ पे बेईमान नहीं है। मैं जानता हूँ आप सबको ईमानदार हो, हम लोग सभी ईमानदार हैं, लेकिन ईमानदारी का मतलब यहाँ पे अपने काम के प्रति ईमानदार, आप अपने मेहनत के प्रति ईमानदार। अगर आपको लग रहा है कि मुझे 4 घंटे मेहनत करना है तो मैं 4 घंटे मेहनत करूंगी, ये नहीं कि कोई किसी को दिखाने के लिए आप 4 घंटा मेहनत नहीं कर रहे हो, आप खुद को दिखा रहे हो कि हाँ मैंने 4 घंटा बोला था, मैं ईमानदारी से 4 घंटा मेहनत कर रही हूँ। अगर उसको वो ईमानदारी की बात मैं कर रहा हूँ, मतलब खुद के प्रति ईमानदार, अपने काम के प्रति ईमानदार, है ना। ठीक है सर कह रहे हो कि ये कोई बेईमान नहीं सॉरी के रहू नहीं पर काम आप ईमानदारी રહેવું મતલબ काम मारो ईमानदार रहू के माथे आऊं मत તે માટે આવું હોય તે માટે આવું હોય ઈ આને माथे ये बात तो जानता है 4 घंटा करूं 5 घंटा करूं मेहनत करी हीरो रे ईमानदारी। जी सर। और पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सबसे जरूरी, वो ये है कि आपका फायदा कोई और नहीं चाहता है, ठीक है। आपके लिए कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, वो अपना फायदा देखेगा तब आपको सपोर्ट करेगा। मतलब कि आप जो भी काम करोगे सामने वाला आपको तब वैल्यू देगा जबकि उसको उसमें अपना फायदा दिखेगा। मतलब मान लिया आपने एक कुछ सामान बनाया, वो सामान आपसे इसलिए नहीं खरीदेगा कि आपने बनाया है, वो आपसे इसलिए खरीदेगा क्योंकि उसको उसमें अपना फायदा दिखेगा। तो आपको हमेशा जो भी आप काम कीजिए, आप हमेशा सोचिए ये काम करने से
मुझे नहीं, सामने वाले को क्या फायदा होने वाला है। अगर आप वो चीज समझते हो तो आपका आपका जो है व्यवसाय, आपका बिजनेस फलेगा फूलेगा। શું કર્યો ખબર તો પાપા જેમ જેમ પોતામાં તો બસ કર્યું. કોઈ બી મને આપણી પાસે પોતાના ફાયદા સિવાય નહીં કરતો. સમજ્યો? ત્યારે પોતાને ફાયદો થાય ને આપણને ફાયદો થાય ત્યારે કઈ કરે નહીં. એ નહીં કરે. ઠીક હે. તો એનો મતલબ એ કે આપણે કાંઈ બી સામાન આપણે વેચશું ને એનું 2 રૂપિયા બચતા હશે ત્યારે આપણને લેશે. હે? આપણે કઈ સામાન જે 2 રૂપિયા બચતા હશે ને ત્યારે આપણે લેશે. જયારે ભક્ષ્ય ત્યારે કામ આગળ ઉઠાશું ને કઈ કેમ ઉઠાશું? આપણે જ્યારે આપણને 2 રૂપિયા બચશે ત્યારે હોવાના કામ કરવું. જો આપણે ના બચતા બચે ને આપણે ફ્રીમાં કોઈ કામ કરી દઈશું હા, નહીં કરી દી. તો એ વાતનું ધ્યાન રાખવું. જી સર. तो ये 5 चीजों को एकदम आप अपने अंदर बिठा लीजिए कि ये आपका 5 क्वालिटी है, आपका 5 क्या बोलते हैं, आपका जैसे सब्जी बनाते हैं 5 मसाले डालते हैं ना, तो अभी जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें ये 5 गुण होना चाहिए। पहला, आप ईमानदार हो अपने काम के प्रति, आप खुद के ऊपर भरोसा करते हो, आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, आपके अंदर धीरज है, और आप जो कर रहे हो उससे किसी और का फायदा होने वाला है। अगर आप वैसा काम कर रहे हो जिसमें किसी और को फायदा दिखेगा तो आपका फायदा ऊपर वाले की दया से होगा ही होगा। આ એમ છે જેમ આપણે શાકમાં 5 મસાલા નાખી દે શાક થાય. મીઠું, હળદર, ધાણા, 5 મસાલા નાખી દે શાક ખાધાનું થાય. જતા સુધી તમે 5 સીધું જતા તમે મને કરતા તમે કારોબાર ને કામ આપી દેતા. ઠીક છે? આ તો કે એ સીધું જરૂરી છે. ઢીલા ટીપ્સ તો કવિતા આથી વાતો તો ખતમ થઈ જશે. ફ્રેશ કાઢી કવિતા કે છોકરીને ઢીલા દે ત્યારે કાલે નવી લાગી. તો એ 5 સીધું શીખવું જરૂરી છે. મોટી નવી ચીજનો વિચાર રાખવો. શું બાકી વિડિયો બનાવી. तो बस आज के लिए इतना ही था। मैं पिछले 25 साल से काम कर रहा हूँ, ठीक है, अलग अलग देशों में, अलग अलग मैनेजर के लिए, अलग अलग बॉस के लिए, अलग अलग कंपनी के लिए, और मैंने जो भी सीखा है मैं आप लोग को उसमें से जो भी चीज आपके काम की होगी वो मैं आपको सिखाऊंगा। और हम लोग 1 या 2 बार मिलेंगे कम से कम, और जो भी आपके मन में सवाल होगा आप पूछेंगे। आपको मेरे से पूछने में कोई झिझक नहीं है। मैं आपका कोई सामान मैं नहीं खरीदने वाला हूँ, मैं इतना दूर में हूँ कि खरीद नहीं पाऊंगा, है ना, लेकिन मैं आप लोग के साथ हूँ, आपके टीम का एक हिस्सा हूँ, ठीक है। आप लोग जो भी करेंगे उसमें मेरे से जो भी जानकारी होगी, जो भी नॉलेज होगा वो आपके साथ में शेयर करूंगा। और कहीं पे कुछ होगा कि अच्छा ये काम नहीं कर रहा है, अब इसको कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग मिलके सोचेंगे और कुछ उपाय निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन सारा काम आप लोग करोगे, मैं आपकी टीम का एक हिस्सा हूँ। आपकी टीम में समझिए एक आदमी है जिसके कुछ सफेद बाल है, वो अपना जानकारी आपको देगा, बस उतना ही। સર કહે રહ્યો કે હું કઈ નહીં કરી કે આપણે અહીંયા 88 સીઓ લે સર છે તો સર से આપણને એક શીખાયા અર્જુન સર की जो વાત કરે આપણે આટલું કામ ભણાવે આપણે इंग्लिश एंड मैथ શીખાડે છોકરાને ડેલી સર રેન્ડર સર ઠીક છે સોની की दोषल मोरे भी છોકરા આવે ભણવા મોટો મોટા યાર की दोषल વિચારે અને શીખાડે એને અલાઈ ખબર છે ડેલી કામ છે અહીંયા અને વિષય છે શરીરની જાણકારી છે આપણને પુગાડે છે અને કઈ ચીજ એવો મસલો થઈ ગયો કઈ ખરાબી થઈ ગઈ કઈ ગરબડ થઈ ગયો તો કે આ ચા બગડી ગયો તો એમાં આપણી સર મદદ કરશે હેલ્પ કરશે એ સિર્ફ શીખાડ્યામાં આપણે લઈ દીધા બીજા સર સિર્ફ શીખાડ્યા છે કોકમાં કોક પોતાનો દિમાગથી હોશિયાર હોય છે તો એ માણસને શીખાડે કોક પૈસા કરાવવા હોય દાન કરે આ સર એક દાન કરે આપણે એક શિક્ષાનું દાન કરે છે ઠીક है ठीक है सर धन्यवाद। ठीक है, तो और देखिए हमेशा बड़ा सोचिएगा, ठीक है। आप लोग अभी चाहते हो क्या कि हम मुझे 500 रुपया डेली का कमाई हो। आप अगर ये 5 चीजों के ऊपर अच्छे से काम करोगे, ऊपर वाले ने चाहा तो आप 500 के बदले 1000 रुपया भी डेली का कमाओगे, हो सकता है 2000 भी कमाओगे। लेकिन ये 5 चीजों को मत छोड़िएगा। ये 5 चीजें, ये 5 उंगलियां जो है आपकी, ये आपके साथ हमेशा रहेंगी, तभी आपका मुट्ठी बनेगा और आप मजबूत होगे। तो इसको मत छोड़िएगा। हम लोग मिलके काम करेंगे,
सबसे जरूरी चीज होती है मेहनत। अगर आप मेहनत करने तैयार हो, बाकी सब कुछ अपने आप होता जाएगा। कुछ गलतियां होंगी, हम उस गलतियों से सीखेंगे और उसको ठीक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन मेहनत कभी नहीं छोड़ना है, भरोसा कभी नहीं डगमगाना चाहिए। ये दो चीज रहेगा तो हम लोग जो भी कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करेंगे, कुछ अच्छा होगा। क्योंकि जो मेहनत करते हैं उनको सफलता मिलती जरूर है, ठीक है, ईमानदारी से मेहनत करने पर, है ना। ईमानदार की मेहनत कर दो नहीं, 5 बात उससे संभळावी नहीं। याद रखो, ठीक है, कोई बरो होना तोड़ता અમુક આંખોમાં આપણે મને આમાં હવે તૂટી જાય ને તો કેમ કેમ કરી છે એક તો એકની શોધ તો નહીં હાલે ને એકને નહીં હાલે ને અને સર પાકોમાં બરોવો કરીને પોતાના લખ રૂપિયા કે કે 3 લાખ તો જે સીધા આવે કે આપણે લઈ જઈએ શેર લઈ જઈએ આપોમાં બરોવો તો આ એમ કરતી કરતી નીકળી જશો તો પછી આપણે આવે કામ કરી દી પછી કોણ કરશે સરકારી તો ભાઈ બરોબર ના તોડતા તો બરોવો ના તોડતો ને મને કે સર કે બરોવો પોતી ના તોડતો 3-4 લાખ ભરાવીને મિશન લેવડાવી અંદર અંદર તેનો બહાનો કરી કે હવે મેં કામ નહીં કરતું આપણે નીકળી કેમ કે ના મને તો 5 ગણીઓ કે 10 ગણીઓ તમે મિલિયન પર ગુરુ પર કેવી વાત બોલતી મહેનત ધીરજ કેવી વાત 5 લાખ કે આવડે કુછ એક दिन तू મને કરી મહેનત ભરોસો અને ધીરજ બીજું ઈમાનદારી અને બાકી મહેનત और सबसे जरूरी बात ये है, और सबसे जरूरी बात यह है कि आपके फायदे के लिए कोई आपको मदद नहीं करेगा। जब तक उनको अपना फायदा नहीं दिखेगा, वो आपका सामान आप बनाएंगे या जो भी आप करेंगे उसको नहीं खरीदेगा कोई। तो आप हमेशा ये सोचिए कि अच्छा, मैं जो भी कर रही हूँ ये सामने वाले को क्या फायदा देने वाला है। अगर आपको वो चीज समझ में आ गया कि क्या फायदा देने वाला है, तो आप मान के चलिए कि आपका सामान लोग लेंगे ही लेंगे, आपके पास भाग के आएंगे। आज 2 आएंगे, कल 4 आएंगे, परसों 25 आएंगे, बाद में 100 भी आ सकते हैं। और तभी आप 500 के बदले 500 से 1000, 1000 से 2000 भी जा सकते हो आप। ભલે દેખલા દીદરા જરૂર ટીમ થાવ તો ત્યારે મને શું નહીં ના એમ જ હાર બી નહીં તો ખુદનો ફાયદો ના તો ભાવડિયાનો બી ફાયદો ના તો મને શું ફાયદો અને વેચ્યો ના કરવી તો બેની પગાર ખર્ચ એક બોલો પછી અરજી વાત તો કરો મને ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे मतलब अलविदा कहेंगे एक दूसरे को, और आगे और 2 क्लास रखेंगे, ठीक है। अनमोल आप बता दिए बेटा, तो और 2 क्लास होगा जहाँ पे हम लोग, यहाँ पे अभी तक सिर्फ मैं बोल रहा था, आप लोग का सवाल नहीं आया मेरे पास। और 2 क्लास और 2 बार मिलेंगे हम लोग सुबह के 10 बजे आपके टाइम। चाहे आप मंगलवार नहीं, बुधवार को और शुक्रवार को कर लीजिए, या फिर एक बार इस सप्ताह में मिल लेते हैं, एक बार अगले सप्ताह में मिल लेंगे। वहां पे आपके जो सवाल होंगे आप वो हमसे पूछेंगे, ठीक है। आप सवाल अनमोल को बताएंगे या मूलचंद जी को बताएंगे, वो मेरे से पूछ लेंगे, फिर मैं बताऊंगा, वो आप लोग को बता देंगे। आपको जो भी मैंने बोला सिर्फ आपने सुना। अभी आपके मन में बहुत सा सवाल होगा, वो सवाल सोचेंगे, और अगली बार जब मिलेंगे हम लोग तो आप वो सवाल पूछिए। मैं कोशिश करूंगा मेरी जानकारी के हिसाब से तो कैसे उसका आंसर कर सकता हूँ, ताकि आपके अंदर में ये 5 जो मसाला है वो आपके अंदर बैठ जाए, ठीक है ना। तभी सब्जी मजेदार बनेगी, ठीक है कि नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, चलिए सबको मेरा नमस्कार, और हम लोग मिलते हैं फिर, है ना। चलिए बाय बेटा, अनमोल, बाय मूलचंद जी, बाय बाय। बाय सर।